आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में कई सड़कें पथ निर्माण विभाग के अंदर, ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर, भवन निर्माण विभाग के अंदर और NHAI का भी भारत सरकार के द्वारा डबल इंजन की सरकार की विकास की गति बढ़ रही है और सभी में लगभग 50% से ज़्यादा पत्थर का उपयोग होना है। प्राइवेट सेक्टर में भवन निर्माण और अन्य कार्यों में भी गिट्टी पत्थर स्टोन पर व्यय होने वाले अनुमानित राशि 20 से 30 हजार करोड़ है और सरकारी योजनाओं में इस मद में जो व्यय होने वाली राशि है वो 42 से 45 हजार करोड़, 70-75 हजार करोड़ की राशि हमारा स्टोन पर खर्च होता है, जो झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल से आता है। बिहार राज्य में इन राज्यों को प्रतिवर्ष उसकी GDP में दिया जाता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष गिट्टी को चालू अगर जो हम लोग रॉयल्टी के लिए ही नहीं, विकास की गति बढ़ाने के लिए और कला, सांस्कृतिक, पुरातात्विक विभाग में हमने प्रतिवेदन मांगा था कि ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष किस किस पहाड़ पर है और किस में नहीं है। इसके साथ ही वन विभाग के तत्कालीन PCCF चीफ श्री भारत ज्योति से भी इस कई पहाड़ों के बारे में पर्वतमाला में, कैमूर पर्वतमाला हो या अन्य, खनन करने पर हम लोगों ने बातचीत किया है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे ताकि ये पैसा जो हमारा बिहार का दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ का GDP में बढ़ोतरी बिहार का पैसे से होता है, वह पैसा बिहार के अंदर हो और 70 से 75 हजार करोड़ रुपए बिहार की राशि के GDP में प्रयोग होगी तो बिहार के GDP में 3% विकास दर बढ़ जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि होगी और लगभग 25 हजार से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर भी मिलेगा। हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर भी सुनिश्चित होगा और स्थानीय गिट्टी मिलने से विकास के गति में भी बढ़ोतरी होगी। आज आपने देखा कि पथ निर्माण विभाग के अंदर जब हम मंत्री थे तो किस तरह से एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर 26 करोड़ रुपये का निकासी किया गया है, जिस पर हमने कार्रवाई के लिए लिखा भी है। और उस समय ये किस तरह की निकासी है, जैसा उसको एक्स्ट्रा कैरेज उस विभाग के अंदर वो गलत ढंग से कि हम गया से नहीं ला करके हम बाहर से लाए हैं और उसके नाम पर पैसे निकाला गया था, जबकि गया में खनन पट्टे 16 से चालू हैं और उसके लिए हमने पूरी तरह से वहाँ के सेक्रेटरी से भी भेजे थे एक टीम पत्राचार के लिए। उसकी रिपोर्ट आने पर वर्तमान मंत्री और सब लोग उसको भी देख रहे हैं। मेरा कहना है कि बिहार के लिए पत्थर की बहुत आवश्यकता है विकास की गति बढ़ाने के लिए। इसके साथ 37
करोड़ घनफीट पत्थर झारखंड राज्य से बिहार राज्य में निर्माण कार्यों में उपयोग में लाया गया। 1000 करोड़ के लगभग। बिहार राज्य में 8 पत्थर की खदानें आज भी कार्यरत है। राज्य में पर्यावरणीय, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय अस्थिरता एवं सततता के साथ पत्थर खनन हेतु उच्च स्तर पर निर्णय लेने के लिए हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इसको गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग प्रावधान करने में लगे हुए हैं। खनन नियमावली के प्रावधानों के तहत कार्य विभाग को अपनी परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के लिए संबंधित संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस की कटौती कर खनन शीर्ष में जमा करना अनिवार्य है और कार्य विभाग को पिछले वर्ष की बकाया रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस को अविलंब खनन शीर्ष में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में भी देय रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस जमा करने का निर्देश हम लोग दिए हैं। इसके अतिरिक्त संवेदकों द्वारा व्यवहार में जो लघु खनिजों के लिए परिवहन चालान परमिट समर्पित नहीं करने पर रॉयल्टी का 25 गुना राशि विपत्र से काटकर खनन शीर्ष में जमा करने का निर्देश कार्य विभाग को दिया गया है। बहुत सारी शिकायतें मिली है कि अवैध खनन का उपयोग कर रहे हैं। प्राक्कलन में जितना खनन बालू का, गिट्टी का, मिट्टी का वो उपयोग कर रहे हैं, उसका रॉयल्टी जमा होनी चाहिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर पर 28 पर्यावरणीय स्वीकृति इसी के प्रस्ताव लंबित हैं। लंबित मामलों को निष्पादित करने हेतु दोनों विभाग समन्वय कर प्रयासरत हैं और इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर की बैठक हम लोग बुलाने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में हम खनन का नीलामी कर सकें और खनन विभाग के गति को बढ़ा सकें। लोगों को आसानी से पीला बालू हो या उजला बालू मिल सके। कई जिलों में बालू की अनुपलब्धता दूर करने के लिए जिलों को अनिलामित बालू घाटों की नीलामी होने के कारणों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिए हैं ताकि बालू घाटों की नीलामी हो सके एवं निर्माण कार्य को सुगमता से बालू उपलब्ध हो सके। ऐसे भी हमने अपने सभी जिला खनन पदाधिकारी को लोगों की डिमांड के हिसाब से उसकी आपूर्ति के लिए उसमें अपना सहयोग करने का निर्देश भी हमने दिया है। और आप जानते हैं पहले से कि कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना जो 24/7 कार्यरत है विभाग के अंदर, पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया गया है। 6 जिले में समाहरणालय में और 18 जिले में जिला खनन कार्यालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। शेष जिलों में प्रक्रियाधीन है। बालू घाटों पर निगरानी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कर रहे हैं और इसका जिलावार लाइव फुटेज सभी संचालित बालू घाटों की 24/7 निगरानी की जा रही है। खनिज लदे वाहनों को बिना वैध चालान के परिवहन, ओवरलोडिंग एवं अन्य उल्लंघन के मामलों को नियंत्रित किया जा रहा है। खनिज लदे वाहनों पर लाल पट्टी जो हम लोगों ने तय किया लगभग 20 इंच की चौड़ी, हर खनन निबंधन संख्या एवं वाहन का निबंधन संख्या 6 इंच बड़े अक्षरों में लिखा जाना हमने अनिवार्य किया है। धर्म कांटा पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन का भी हम लोगों ने निर्देश दिया है और विभागीय पोर्टल से एकीकृत भी उसको करने का अनिवार्य हमने किया है। जन शिकायत विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर
0612221530, व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किए हैं, जिस पर आम जनता से प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ईमेल नंबर पहले से ही जारी है। पुरस्कार योजना भी हमने घोषित किया है कि जो भी बड़ी गाड़ी पकड़ाएंगे 10,000 रुपया का, छोटी गाड़ी पकड़ाएंगे 5,000 रुपया का। कई लोगों को पुरस्कार भी उनके पास पहुंच चुका है और सूचनाएं जिस तरह से आ रही है, गाड़ी पकड़ा भी रही है और हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं और गाड़ी वाले से फाइन भी वसूल रहे हैं। वाहन मालिकों चालकों की सुविधा के लिए ई चालान की वैधता समाप्ति से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए विभाग द्वारा व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर जो ऊपर में जारी किया है, ईमेल नंबर, उस पर सूचना भेजी जा सकती है, जिसे संबंधित जिला को प्राप्त सूचना को तत्क्षण संबंधित जिला को भेज दी जाती है। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त किया गया है। हमारे सभी सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी, खान निरीक्षक को समान विभाग प्रशासन विभाग के पत्रांक 4355 दिनांक 15/10/2024 के द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गई है। ये पहले नहीं था, जिसके कारण हमारे पदाधिकारी को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता था, आदेश देने में प्रॉब्लम होती थी और पुलिस की धर्म संकट भी खड़ा रहता था। साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई रॉयल्टी की वसूली नहीं की जाएगी। साधारण मिट्टी के व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर अनुज्ञा पत्र 5 कार्य दिवसों के अंदर निर्गत करने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित किया है। किसी को इसमें कोई समस्या प्रॉब्लम है, इमीडिएट वो विभाग को खबर कर सकता है। कल सदन के अंदर भी ये मामला आया था। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किन्हीं को भी इस संदर्भ में कोई शिकायत है तो वो हम लोगों को बता सकते हैं और 15 लाख रुपया तक की वैसी परियोजनाएं जिनका क्रियान्वयन स्वयं विभाग द्वारा किया जाता है, उसमें चालान समर्पित करने की अनिवार्यता से हमने छूट दी है, ताकि छोटी छोटी योजनाओं को एक लंबी प्रक्रिया में समय विलंब न हो, इसको लेकर के बशर्ते विभिन्न जो लघु खनिज वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया है उसकी रॉयल्टी उनको जमा करनी है। और रैयती भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु धूस बालू मिश्रित मिट्टी के उठाव के लिए खनिज निपटान परमिट दिए जाने की भी व्यवस्था हमने की है। ट्रांजिट पास एवं विनियामक शुल्क का निर्धारण, अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को विनियामक शुल्क का भुगतान कर ट्रांजिट पास लिया जाना अनिवार्य होगा। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है, इसे शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों पर निगरानी रखी जा सकेगी। यह व्यवस्था विभाग 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही है। मोबाइल सिम उपलब्ध हमने कराया है। खनन विभाग के सभी सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी को मोबाइल सिम उपलब्ध कराया गया है। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से उक्त मोबाइल पर आमजन खनन विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अवैध खनन एवं परिवहन में 2024-25 माह फरवरी तक 28,942 छापामारी, 32,063 प्राथमिकी, 1206 अवैध खननकर्ता परिवहनकर्ता की गिरफ्तारी, 10,092 वाहनों को जब्त किया गया और उसको दंड स्वरूप फरवरी तक हमने
126.44 करोड़ रुपए की वसूली किया। पिछले बार से वसूली बहुत ज़्यादा है। बालू घाट के संचालनों में प्रगति की स्थिति भी 2/2/2024 तक कुल संचालित बालू घाटों की संख्या 77 थी, जो वर्तमान में 11/3/2025 तक 171 है। इसमें भी हमने बढ़ोतरी किया है, जिससे अवैध खनन रोकने में हमको सफलता भी मिल रही है। दिनांक 2/2/24 तक कुल पर्यावरणीय स्वीकृति इसी निर्गत बालू घाटों की संख्या 167 थी, जो वर्तमान में दिनांक 11/3/2025 तक 230 और 2/2/2024 तक निलामित बालू घाटों की संख्या 267 थी, जो वर्तमान में 388 पहुंचा है। और बालू घाट जो निलामित 121 हुए हैं, 63 बालू घाटों का पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, 94 नए बालू घाट संचालित हुए हैं। इस तरह से व्यवस्था आगे बढ़ाई जा रही है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2 फरवरी तक हम लोग 106.37% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जबकि पिछले बार लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होते थे। और हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। अभी इस महीने का डिटेल आएगा और लास्ट महीने में थोड़ा ज़्यादा रॉयल्टी भी लोग जमा करते हैं, ज़्यादा खनन का राजस्व भी सरकार को आता है। ये तमाम व्यवस्था है और लोगों की शिकायत और सुझाव दोनों विभाग गंभीरता से लेती है। आप लोगों के माध्यम से आज प्रेस मीडिया के लोग और सोशल मीडिया के लोग डिजिटल योद्धा, जिसका नाम हमने बिहारी योद्धा दिया है, उन बिहारी योद्धाओं को हम धन्यवाद देते हैं कि बिहार के अंदर बालू माफियाओं पर लगाम लगाने में उनकी अहम भूमिका है। और हमने तो कल कहा है कि जो लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी इसमें सहयोग करें, मदद करें, उत्साहित करें। तो जो जनप्रतिनिधि कहेंगे कि सार्वजनिक मंच पर सम्मानित करने का, विभाग सार्वजनिक मंच पर भी ऐसे लोगों को सम्मानित करेगा। हम तो उन लोगों को जो हमारा बिहारी योद्धा है ओपन नहीं करते हैं कि कल उनके साथ किसी तरह की समस्या खड़ी नहीं हो। लेकिन जो जनप्रतिनिधि अवैध खनन, ओवरलोडिंग, आज बता दें, कल हमने सदन में भी कहा कि आज बिहार में लगभग 90 से 95% खनन विभाग के अंदर ओवरलोडिंग बंद हो चुका है। उसके बावजूद कहीं लगता है तो हमने नंबर जारी किया है। और बिहारी योद्धा में सम्मिलित जो होना चाहते हैं वो हमारे विभाग के अंदर भेजें। प्रधान सचिव और डायरेक्टर के जिम्मे ये व्यवस्था आती है, पुरस्कृत भी होंगे और सरकार के राजस्व बढ़ाने में उनकी भूमिका भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।